जंगल में कड़ी धूप के साथ गर्मी भी खूब पड़ रही थी। बहुत गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या हो रही थी। पूरे जंगल में आम का एक ही पेड़ था जिस पर कुछ ही आम बचे थे। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वह उड़ते उड़ते आम के उस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वह पहले से ही बैठी हुई थी। मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया को देखकर गोरी कौवी कहती है, चिड़िया और तोते, मैं यहाँ पहले से आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत कम है। मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे? ये सारे आम तुम्हारे हो गए? अभी पेड़ पर 3 आम तो हैं। हम सभी एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का है। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना है तो फिर मैं ही इन 3 आम को लेकर जा रही हूँ। फिर गौरी कौवी तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। डर से दोनों चिड़िया कुछ नहीं बोलती और दोनों एक दूसरे का मुंह देखते ही रह जाते हैं। टूनी रोने लगती है, मिट्ठू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊंगी? चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में चलते हैं और कुछ खाने को खोजते हैं। मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया बैठे बात कर रहे थे कि उन्हें अचानक एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता, मैं बताता हूँ आप लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा। भैया, ये आवाज कहाँ से आई? टूनी, लगता है ये आम का पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वह पेड़ के नीचे आते हैं। मेरे सामने बड़े पहाड़ों के पार दूसरी तरफ एक गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप जाइए, वहाँ जाकर तरबूज खा लीजिए। पेड़ की ये बातें सुनकर चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से कूदने लगते हैं। क्या वहाँ पर हमें भोजन मिल जाएगा? यह बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ेंगे वह तरबूज कम ही नहीं होगा। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम भूखे पक्षियों की बहुत मदद की। फिर टूनी और मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ जाते हैं। वह दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू भैया, ये रही गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी जिस पर बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू भैया, देखा, ऊपर वाले ने हमें भोजन दे दिया। अब हम सभी पक्षी यहाँ से मीठे मीठे तरबूज ले जाएंगे। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी ये खुशखबरी देती हूँ। यह कहकर चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वह तरबूज काटकर अपने दोनों बच्चों को खिला देती है। मम्मा, इतने गर्मी और सूखे मौसम में ये तरबूज कैसे मिले? गुड़िया बेटी, हमें तरबूज की बेल का पता आम के पेड़ ने बताया है। अब कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। सबको भोजन मिलेंगे। फिर मिट्ठू तोता कबूतर और उनकी पत्नी को भी यह तरबूज के बेल का पता बता देते हैं। तो फिर कल हम सब एक साथ ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले आएंगे। गोरी कौवा भी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और टूनी आ गई। तो फिर उसे पीट के वहाँ से भगा क्यों नहीं दी? मैंने उन्हें तो मारा नहीं, मगर मैं आम तोड़ के ले आई। गोरी, अब कल भोजन कहाँ से मिलेंगे? आम के बड़े पेड़ से तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे। जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम भी ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है। कल भी ऐसे ही मेरे लिए कोई मीठा आम लाना। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। सुबह होने पर सभी पक्षियाँ जंगल के एक घने पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी उस दुष्ट कौवा को जादुई तरबूज का पता मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो कोई न कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर सारी पक्षियाँ वहाँ से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर कौवा और गोरी कौवी पेड़ के पीछे उन पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू जी, गंदी आंखों वाली टूनी ने सब पक्षियों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है।
वह मिट्ठू भी तो बड़ी तेज बन रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे पीछे जाकर देखते हैं कि वह सब कहाँ गए हैं। इतना कहते ही दुष्ट कौवा और गौरी कौवी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। टुनी, अब बरसात होने तक हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। चलो अब जल्दी से यह तरबूज लेकर यहाँ से जाओ, कहीं वह दुष्ट कौवा हमें देख न ले। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें तो यहाँ से भोजन लेने ही नहीं देंगे। फिर वहाँ सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सारी पक्षियाँ वहाँ से चले जाते हैं, कौवा और गौरी कौवी भी गुफे में पहुँच जाते हैं। गौरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब तो हमें खाने का कोई टेंशन ही नहीं है। अब हम जी भर के खाते रहेंगे। ओ, आखिर ये है खाने का राज। अब मुझे पता चला वो चारों पक्षियाँ मुझसे क्या छुपा रही थी। कल हम ऐसा करते हैं कि ये सारे के सारे तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम खूब मजे में पार्टी करेंगे और खूब खाएंगे। फिर अगले दिन, गौरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं इसे बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़कर बोरियों में भर लेते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत ज्यादा बोझ लग रहा है, मुझसे नहीं उठेगा। गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं ये बोरिया घर पर छोड़ कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर लेकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वह बोरी गिर जाता है। गौरी, ये तो काम बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें तो बहुत ज्यादा ही वजन लग रहा है। इसे घर तक कैसे लेके जाएंगे? कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। कालू जी, मैं ये बोरी आपके ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। फिर वह ऐसा ही करता है। कालू की पत्नी गौरी कौवी एक बोरी तरबूज कालू कौवा के ऊपर रखकर उसे रस्सी से बांध देती है। फिर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वजन ज्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते जब कौवा नदी के ऊपर पहुंचा तो बोझ ज्यादा हो गया और वह लड़खड़ाकर नदी में गिर गया और आखिरकार मर गया। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी यह सब देख रही थी। यह देखकर वह मिट्ठू के पास गई और मिट्ठू से सारी बात बताने लगी। लगता है कालू कौवा हम सभी का बात सुन रहा था, तभी वह उस गुफा तक पहुंच गया था। मुझे जल्दी जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। यह कहकर मिट्ठू पुराने गुफा की तरफ जाता है और गुफा में जाकर गौरी कौवा से कहता है, गौरी गौरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारी पति की जान ले ली है। तोते की यह बात सुनकर गौरी कौवा हैरान रह जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा पति तो घर तरबूज छोड़ने गया था। बोझ बहुत ज्यादा होने के कारण कालू नदी में डूबकर मर गया है। फिर गौरी रोते हुए वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजस्थान के जंगल में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। सारे पशु पक्षी परेशान हो रहे थे। बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे भी सूख गए थे। मम्मा मम्मा, बहुत प्यास लग रही है, पानी लाके दो ना। बेटा, पूरे जंगल में बारिश न होने के कारण सभी तालाब, नदियाँ, झरने सूख चुके हैं। मैं कहाँ से पानी लाऊं? अरे भाया, ये कैसा मौसम आ गया है। सारा जंगल, तालाब, नदियाँ सब सूख चुके हैं। प्यास से तो गला सूखा जा रहा है, पानी भी नहीं मिल रही है। तभी वहाँ एक सियार आ जाता है। क्या बताओ सियार भाई, इस बार बारिश नहीं होने के कारण जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। अब जंगल में ना खाने के लिए कोई फल है और ना ही पीने के लिए पानी है। अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें खाने के लिए फल भी मिलेगा और पीने के लिए पानी भी मिलेगा। बताइए बताइए सियार भाई, मुझे क्या करना होगा? देखो कल्लू, तुम्हें तो मालूम है कि अब इस जंगल में पक्षियों के लिए ना खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए कुछ है। हाँ, वो तो है सियार भाई। इसीलिए जब सारी पक्षियाँ भोजन की तलाश में
दूसरे जंगल में चली जाएंगी तो तुम मुझे उसका घोंसला दिखा देना। घोंसले में जो बच्चे होंगे उसे मैं खा लूँगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह सियार भाई, आपका आइडिया तो लाजवाब है। बस अब सभी पक्षियों को बाहर जाने का इंतजार कीजिए। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। अगर कोई जबरन अंदर आ जाए तो इस घोंसले के अंदर छुप जाना। ठीक है मम्मा, आप जाइए। जंगल की सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को सावधान करके भोजन की तलाश में निकल पड़ती हैं। सियार भाई, अब तो हमारी पार्टी चलेगी, पार्टी। चलो मैं आपको पक्षियों का घोंसला बताता हूँ। फिर कालू कौवा सियार के पीठ पर बैठकर दोनों आगे बढ़ता है। काला कौवा, ये किस पक्षी का घोंसला है? सियार भाई, ये इस जंगल की सबसे चतुर पक्षी टूनी का घोंसला है। इसके बच्चे को खाने की गलती मत करना, वरना वो जीना मुश्किल कर देगी। चलो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। यह कहकर दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर जाके देखते हैं। फिर सियार दरवाजे पर जोर का पंजा मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। इन दोनों के अंदर जाते ही डर से कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। सियार भाई, यहाँ तो कोई बच्चा या अंडा कुछ भी नहीं है। अरे यार, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलो कहीं और चलते हैं। फिर वे दोनों कबूतर के घर से निकल जाता है। तभी कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे से निकलता है। बाप रे बाप, आज तो बार बार बचा। अरे छोटू, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सियार भाई, ये बुलबुला का घोंसला है, इसमें पक्का बच्चे होंगे। चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर चला जाता है। हा हा हा, आज मिल गया शिकार। अरे कालू, यहाँ तो बच्चे के साथ साथ बोनस के तौर पर अंडा भी मिल गया है। अंकल, मुझे मत खाइए प्लीज। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ। मम्मा, आप कहाँ हो मम्मा? बच्चे, मुझे तुम्हारी मासूम से चेहरे पे कोई हमदर्दी नहीं है। यह कहते हुए सियार बुलबुला के बच्चे को और काला कौवा बुलबुला के अंडे को खा जाता है। फिर वे दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद सभी पक्षियाँ दाना लेकर जंगल में वापस चले आते हैं। मेरे बच्चे, अरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे अंडे भी नहीं है। बेटे, तुम कहाँ चले गए? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर बुलबुला रोते हुए टूनी के पास जाती है। बुलबुला, तुम रो क्यों रही हो? टूनी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे भी नहीं है और अंडे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तभी वहाँ कबूतरी अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाती है। टूनी बहन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, तुम बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ आंटी, हम लोग अपने घोंसले में आराम से बैठे हुए थे, तभी बाहर से आवाज आई, ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। हम लोग डर से दरवाजे के पीछे छुप गए थे, उन्हें हम ठीक से नहीं देख पाए। और फिर टूनी बोलती है, जंगल की सभी पक्षियों को इकट्ठा करो। फिर जंगल की सभी पक्षियाँ एक जगह जमा होती है और फिर टूनी बोलती है, दोस्तों, जब हम सभी पक्षियाँ भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, तभी कोई हमारे दुश्मन मौका का फायदा उठाकर घर आते हैं और हमारे बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। इसलिए आज से जब हम लोग भोजन लाने जाएंगे तो बारी बारी से सभी पक्षियाँ प्रत्येक दिन हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। ठीक है, हम लोग तैयार हैं। टूनी की राय से सभी पक्षी सहमत हुए। पहले दिन जंगल की रक्षा चील के हिस्से में आया। अब हर रोज एक एक पक्षी पहरे में बैठ जाते और सारी पक्षी आहार की तलाश में चली जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अरे सियार भाई, मामला तो बिगड़ गया, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। अब हम पक्षियों के बच्चे को नहीं बल्कि पक्षियों को ही अपना आहार बना लेंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ बताओ सियार भाई, कुछ बताओ।
तब सियार कालू कौवा के कान में कुछ कहता है। हाँ, अब आएगा वो इस गुफा के नीचे, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू सियार के गुफा से कुछ आहार लेकर जंगल में आता है और बोलता है, पक्षियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे जंगल के पास वाले गुफा में पीने लायक बहुत पानी है, साथ ही साथ आहार भी मौजूद है। कौवा की बात सुनकर सभी पक्षियाँ उसके पास आ जाती है। देखो, तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए बता दिया। अब मेरी बातों पर यकीन करो या न करो, ये तुम लोगों की मर्जी है। देखो, हमारी बच्ची प्यास से परेशान रहती है, हमें एक बार इस काला कल्लू पे तो विश्वास करना ही चाहिए। चलो हम लोग गुफा में जाके देखते हैं। यह कहकर जंगल की सारी पक्षियाँ गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना होते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियाँ गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा पानी है। अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे। लेकिन अब तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। हा हा हा, चाबास काला कल्लू, तुम हर बेईमानी वाला काम ईमानदारी से करते हो। ये काला कौवा ही तुम सबको धोखा दिया है। अब मैं तुम सभी को एक एक करके खाऊंगा। अब तो हमारी पार्टी चलेगी, पार्टी। हम तो कुछ गिने चुने ही पक्षी हैं। अगर आप मेरी बात माने तो आपको ढेर सारी चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। ढेर सारी चिड़िया की मांस सुनकर सियार के मुंह में पानी आ जाता है। ढेर सारी चिड़िया? लेकिन कैसे टूनी? सियार जी, हम सभी पक्षियों के ढेर सारे बच्चे हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो इन सभी पक्षियों को गुफा में बंद कर और आप हमारे साथ चले। जंगल में जितने भी पक्षियों के बच्चे हैं सबको पकड़ कर लाएंगे, तब आप आराम से कुछ दिनों तक पार्टी करना। नहीं सियार भाई, टोनी आपको बेवकूफ़ बना रही है। अगर इसने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो ये सारी पक्षियों का क्या हाल होगा, जानते हो ना। अगर मैंने अपने बच्चों को आपके हवाले ना किया तो आप मेरी इन सभी दोस्तों को खा लेना। ठीक है टूनी, चलो मेरे साथ। यह कहकर टूनी और सियार दोनों गुफा के पास आ जाते हैं। फिर सियार गुफा के गेट को एक बड़ी पत्थर से बंद कर देता है और जंगल की ओर रवाना होता है। सियार जी, यही है मेरा घर, इसमें मेरे 10 बच्चे हैं। तो टोनी अंदर जाओ और जाके तुम अपने बच्चे को लेकर आओ। सियार जी, अगर मैं अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया तो आपके 10 शिकार घट जाएगा ना, इसलिए आप ही जाइए और अंदर से बच्चों को लेके आइए। मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है टोनी, मैं तुम्हारी बच्चे को लेके आता हूँ। यह कहकर सियार टूनी के घर के अंदर चला जाता है और तभी टूनी बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। क्या सियार, तेरे को क्या लगा था सिर्फ तुम ही चाल चलना जानते हो क्या? टूनी नाम है, अच्छे अच्छे को फंसाना काम है। अब तुम जिंदगी भर यहीं पे बंद रहो। अब मैं चलती हूँ, बाय। फिर टूनी वहाँ से गुफा में चली जाती है। टूनी को गुफा में देखकर सभी पक्षियाँ बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सियार को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब हम लोग आजाद हैं। लेकिन कालू कौवा, तुम इसी गुफा में बंद रहोगे। फिर सारी पक्षियाँ गुफा से बाहर आ जाती है और कालू दुष्ट कौवा को गुफा में बंद करके बाहर से गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाता है। इस तरह जंगल की पक्षियों को सियार और दुष्ट कौवा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।